अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। कम से कम अपने फाउंडिंग फादर की इस बात को तो याद रखा होता इस एक्ट को करने से पहले। क्या एक्ट? हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक 8 साल के बच्चे ने एक सेमिनरी के पास पेशाब कर दिया। उस पे केस चलता है, कोर्ट उसे बेल दे देती है। इसलिए इस गुस्से में लोगों ने लाठी डंडे पत्थरों से एक मंदिर पे हमला किया, उसे तोड़ा। क्या कहा जाए इसके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का संविधान क्या कहता है इस बारे में, कुरान क्या कहता है, प्रॉफिट मोहम्मद क्या कहते हैं, क्या उनके सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है? इस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। और एक सोसाइटी का क्या फ़र्ज़ बनता है ऐसे में। ये वो सोसाइटी है जो मेजॉरिटी में होगी, माइनॉरिटी की बात नहीं। तो जब तक हम इन सबको एक साथ नहीं देखेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आर्टिकल 20 पाकिस्तान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है और इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने की बात करता है माइनॉरिटीज़ के। आर्टिकल 36 साफ तौर पे कहता है कि स्टेट माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोविंशियल और फेडरल असेंबलियों में अगर रिप्रेजेंटेशन कम है तो उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिकल 227 का क्लॉज 3 माइनॉरिटीज़ के पर्सनल लॉज के बारे में बात करता है, प्रियम्बल उसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये बात हो गई स्टेट की। अब बात आती है कुरान की। चैप्टर 2 वर्स 256 साफ तौर पे कहता है देयर शैल बी नो कंपल्शन इन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिलीजन। किसी भी तरीके की कोई कंपल्शन नहीं होगी। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फोर्स किया जा रहा है लोगों को, माइनॉरिटीज़ को। और ये हिंदूज़ के खिलाफ नहीं है, ये अहमदियाज़ के भी खिलाफ है। प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर भी ऐसा किस्सा हो चुका है। मस्जिद नबवी में एक शख्स आता है जो पेशाब करने लगता है वहाँ पे। प्रॉफिट के कंपेनियन, उनके साथी उसे रोकने लग जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट मना कर देते हैं उन लोगों को, उस शख्स को रोकने के लिए। और जब वो करके चला जाता है तब क्या कहते हैं प्रॉफिट? कहते हैं पानी डाल दो यहाँ पर, साफ हो जाएगा, ख़त्म बात। और यहाँ क्या हो रहा है? कम से कम इस बात को तो पब्लिक में आना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। अब हदीस की बात करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कोई बाहर से लोग आएंगे इम्प्लीमेंट करने? या सिर्फ बात ही की जाती है। 622 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद को जब पता चलता है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें मारने का प्रयास किया जाएगा, तब वो मदीना चले जाते हैं अपने साथियों के साथ। इसी दौरान वो मिस्र के सिनाई पेनिनसुला पे भी आना शुरू करते हैं। जी हाँ, ये सिनाई पेनिनसुला वही है जहाँ प्रॉफिट मोसेस ने 10 कमांडेंट्स दिए थे अपने, जिन्हें ज्यूश कम्युनिटी मानती है। अब यहाँ की सेंट कैथरीन मोनेस्ट्री में यहाँ के लोगों से, यहाँ के प्रीस्ट से प्रॉफिट का वार्तालाप शुरू होती है, डिस्कशन शुरू होता है। किस पे? साइंस पे, फिलॉसफी पे, स्पिरिचुअलिटी पे। अब इस डिस्कशन के बाद प्रॉफिट मोहम्मद एक चार्टर देते हैं उन्हें, एक कोवेनेंट साइन करते हैं। क्या बेसिस है इस कोवेनेंट का? कि मुस्लिम मेजॉरिटी रूल्स में माइनॉरिटीज़ के क्या राइट होंगे, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या उनको सुविधाएं दी जाएंगी, क्या आप नहीं कर सकते हैं। इसका जिक्र होना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसी जगह पे जहां मुस्लिम मेजॉरिटी रूल है। और भी बहुत सी ऐसी कंट्री हैं, जैसे क्रिश्चियंस की अगर बात की जाए जो उस समय थे वहाँ पे, तो उन्हें पूरा राइट होगा, उन्हें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट होगा, उन्हें जज अपॉइंट करने का राइट होगा। जज क्यों बात की जा रही है यहाँ जजों की? क्योंकि उन्हें अपने पर्सनल लॉस को पूरा मैनेज करने का राइट होगा। जब जहाँ पर्सनल लॉस की बात आ गई वहाँ उनके जज भी होंगे। उन्हें प्रॉपर्टी का पूरा राइट होगा खरीदने बेचने के। उसके अलावा आर्टिकल 7 क्या कहता है? वट एवर चर्चेज दे आर पोजेस्ड ऑफ नो वन इज़ टू बी डिप्राइव्ड देम। मतलब चर्च की कोई भी चीज़ उसमें यूज़ नहीं होगी। चर्च खुद अपने आप में सेक्रेट प्लेसेस है, उसको वहीं रखा जाएगा। जंग अगर होती है तो अगर क्रिश्चियन मना कर देते हैं जंग लड़ने से, तो उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा मिलिट्री सर्विस में। क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा,
ये सब नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं हो रही है। उनके खिलाफ कभी जंग नहीं होगी, हथियार नहीं उठाए जाएंगे, ये बातें इस कॉवेनेंट में लिखी गई हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एंड ही who takes away anything they are from will be one who has corrupted the oath of God and in truth disobeyed his messenger। कोई भी शख्स अगर इस बात से मुकरता है या इसे नहीं मानता तो वो उस गॉड की जिसने उसने कसम खाई है उसको मानने वाले नहीं है, और उसके मैसेंजर का भी। यहाँ तक कि इस कोवेनेंट के प्रीफेस में साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये सबके लिए है। अगर कोई मानता है अच्छी बात है, वो मेजॉरिटी किसी भी धर्म की हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूश कम्युनिटी हो, उस समय के हिसाब से वो इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम्स को ये मानना ही चाहिए। ये प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं उस समय में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका संज्ञान लिया और पंजाब के आईजी को उन्होंने तलब किया और 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट मांगी। ये सही है कि जल्दी एक्शन लिया गया, और ये भी कहा गया कि अगर मस्जिद के साथ ऐसा होता तब आपको कैसा लगता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया, और इसमें अच्छी बात ये रही कि उन्होंने पुलिस वालों का जिक्र किया कि पुलिस वालों की इसमें नज़रअंदाजी अगर रही तो उन्हें सज़ा मिलेगी हर हाल में। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर से जब ये चीज़ें चलती हैं तभी ज़मीन पे इनका असर देखने को मिलता है। उस समय से ऐसा देखने को भी आ रहा है कि हाईएस्ट अथॉरिटी एक्शन ले भी रही है। जैसे 2021 के जनवरी में खैबर में एक और मंदिर को ऐसे ही तोड़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटी सरकार उस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन अपने पास से कराती है, जो कि एक अच्छी बात है कि कराना भी चाहिए एक ऐसी कंट्री में जो इतने टर्बुलेंट टाइम से निकल रही हो। यहाँ मैंने 2 तबकों के बारे में बात की। एक तबका वो जो इसे कर रहा है, जैसे कि जो लोग इन्होंने अंजाम दिया इस नापाक हरकत को, और एक अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट कराती है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन एक तीसरा तबका भी है, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि उसका क्या रोल है। तो देखिए, इस तबके का ये रोल है कि अगर कहीं गलत होता है तो गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी रूल है और उनका फ़र्ज़ बनता है इस्लाम की बात रखें, प्रॉफिट की बात रखें, कुरान क्या कहता है उसको बताया जाए पब्लिक में, पब्लिकली डिबेट हो इस बारे में। और क्योंकि एक चुप समाज, एक साइलेंस्ड सोसाइटी, एक देखता हुआ समाज मरे हुए समाज की तरह होता है, जो हमेशा गोल्डन पास्ट की बात करता है, कभी गोल्डन फ्यूचर की तरफ नहीं जा पाता। इसीलिए ज़रूरी है बात करना है इन मुद्दों पे, सही गलत की बात करना। साइलेंस रहना इसका हल नहीं है। और आलमा इकबाल भी कह चुके हैं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे या पाकिस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे या पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी तुम्हारे दस्तानों में। तो इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए और चीज़ों को समझते रहिए और सही को सही बोलते रहिए। जय हिंद।